हेलो फ्रेंड्स। आप हमारे लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे कि आप रहते कहाँ हो भैया। तो इसके क्वेश्चन मैं अभी आपको आंसर देता हूँ कि भाई मैं प्रयागराज में रहता हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्लास 11th की। और उसके साथ भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, प्लस स्कूल भी अभी मेरा 11th है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ। ज़्यादा चीज़ों में मैं टाइम एक्टिव नहीं दे पा रहा हूँ और चीज़ें भी मुझे लाइफ में सीखनी है, पर अभी मुझे धीरे धीरे, क्योंकि मेरा 11th क्लास है, कंप्लीट होने के बाद मैं धीरे धीरे हर चीज़ों पे कंसंट्रेट करूँगा। तो लाइफ के बारे में कुछ ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सीरियस रहिए। और स्ट्रगल तो लाइफ में होता ही रहता है, पर उस स्ट्रगल को आपको किस मुकाम पे ले जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया में एक इंसान नहीं होता, कई इंसान होते हैं, पर हर इंसान अपने अपने लक्ष्य पर रहता है। आपके जीवन में भी जो लक्ष्य होगा आप उसी पे वर्क करेंगे, अदर लक्ष्य पर नहीं। जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बनेगा, जिसे इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बनेगा, जिसे नेवी में जाना है वो नेवी ऑफिसर बनेगा। क्योंकि इंसान व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो अपनी भावनाओं को खुद लेकर पैदा होता है, उसकी भावनाएं कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया में सब कुछ खरीदी जा सकती है लेकिन इंसान की भावनाएं कभी कोई नहीं खरीद सकता। मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ, पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी बचा के मैं अपने लिए एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। हालांकि यूट्यूब पे मेरी वीडियो वायरल हो, ट्रेंड में जाए, मैं इसलिए नहीं हूँ। मेरी आने वाला फ्यूचर 2 साल बाद मेरा इंटर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं इतना कॉन्फिडेंटली अपने लिए कुछ कर सकूं कि मुझे पेरेंट्स की हेल्प ना लेना पड़े, खुद के लिए मैं अब खुद कुछ कर सकूं। इसलिए मैं अभी भी यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ, शेयर मार्केट में भी एक्टिव हूँ, लेकिन इन्वेस्ट के लिए थोड़े पैसे चाहिए, तो जिसके लिए मेरे पास अभी नहीं है। और पेरेंट्स से मैं इतना फोर्स नहीं कर सकता। कंडीशन तो उतना ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स दे नहीं सकते, दे सकते हैं, पर मैं उनको फोर्स करना नहीं चाहता ना। उनसे लिए हुए पैसे अगर मैं हार भी गया तो वो मुझे रियलाइजेशन नहीं होगा। जो पैसे खुद इन्वेस्ट करेंगे आप, अगर उसको वेस्ट करते हैं तो आपको रियलाइज होगा, लेकिन पेरेंट्स के पैसे से आपको रियलाइज नहीं होगा। ये आदत सभी के अंदर होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हो खुद के पैसे से जब लोगे तो आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी जो आपको दुनिया में कभी माँ बाप के पैसे या भाई बहन के पैसे से ली हुई चीजों से नहीं आएगी। फिलहाल अभी एज नहीं है कि जॉब कर सकूं या कुछ कर सकूं, तो इस वजह से अभी तो माँ बाप के ही पैसे लेने पड़ रहे हैं। लेकिन एक एज के बाद जो खुद का पैसा होता है उससे बहुत गर्व महसूस होता है। रियलिटी बता रहा हूँ लाइफ की। क्योंकि पेरेंट्स के पैसे से, हाँ ऐसा नहीं, पेरेंट्स के पैसे से भी मतलब कि जिस एज तक आप पेरेंट्स के पैसे यूज कर सकते हो, मिनिमम आप अगर 18 19 प्लस हो, 20 के लगभग हो, तो वहां से तो आपको पेरेंट्स के पैसे नहीं लेना चाहिए। फिर चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं भी पढ़े हो तब भी कुछ ना कुछ, आप 18 प्लस हो जाते हो तो आपकी जॉब करने लायक एज हो जाती है, तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हो। लेकिन आप पढ़े लिखे भी हो, एजुकेटेड हो, तो भी आपको पेरेंट्स से पैसे नहीं लेना चाहिए। आप पढ़ाई जारी रखो, अपना कोचिंग पढ़ा के आगे की पढ़ाई कर सकते हो। कहीं 1 2 घंटे की, 3 घंटे की क्लास ले सकते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके। तो ऐसा आप करके अपने जीवन को निखार सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद रहती है लोगों के जीवन में कि अगर मैं कर लूंगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। आपसे इंस्पायर होके बहुत लोग ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो खुद भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं टाइम टू टाइम, और रूम भी लिए हैं, उसका रेंट वेंट खुद भी निकाल रहे हैं। ऐसा मैंने अपने भी घर में देखा है, कई लोग मैं रेंट पे दिया हूँ वो भी लोग रह रहे हैं। तो ऐसा नोटिस किया हूँ कि मतलब बच्चे पढ़ा रहे हैं, फिर रूम का किराया पे कर रहे हैं, इतना होने के बावजूद खाना बना रहे हैं, लाइब्रेरी कोचिंग सब कुछ मेंटेन कर ले रहे हैं। वो हो ना हो सिलेक्शन ये उनकी बात है, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। उनके मम्मी पापा को टेंशन होगी वो अलग बात, वो बता सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी मिलेगा। उन्होंने अपना बेस्ट दिया भी, किसी चीज में कमी नहीं छोड़ा। तो ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको करने के लिए अपनी लाइफ को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, जिम्मेदार। जो आप अभी से अगर 10th के बाद 11th से भी आप अपनी लाइफ को बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं, थोड़ा भी जिम्मेदारी लेके चलते हैं तो आपकी लाइफ इतना तो सिक्योर हो ही जाएगी लाइफ में कि कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत सपोर्ट करेंगे तो वो 12th तक या उसके बाद कॉलेज लाइफ तक। कॉलेज के बाद पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, एक एज के बाद उनका भी मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल इश्यूज के लिए पैसे लगेंगे, तो वो अपना जो फंड
बचाए रहेंगे, वो अपने पैसे मान लीजिए खुद के पीछे लगा लेंगे, लेकिन आपकी जो लाइफ रहेगी, आपकी लाइफ वहां से स्टार्ट होगी कि अगर वो अपने लिए नहीं भी बचाते, आपके लिए पूरा पैसा आपकी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर देते हैं, आप आगे चल के कुछ बन नहीं पाते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मम्मी पापा को कैसी लाइफ दोगे, सिक्योर लाइफ या नहीं। तो पेरेंट्स अगर मान लीजिए अपने लिए बचा रहे हैं, तो वो लाइफ आप भूल जाइए कि मेरे लिए बचा रहे हैं, उनको उनका ही मेडिकल इश्यूज हेल्थ के लिए मान के चलिए, क्योंकि एक एज के बाद आप जब बड़े होंगे, आप जॉब करने लगेंगे, तो आपको पेरेंट्स के लिए करना पड़ेगा। तो ठीक है, वही पैसा बचा रहे हैं मम्मी पापा, आप लोग अपने लिए रखो, मैं जो जॉब करूंगा अपना पैसा भी दीजिए, लेकिन उनकी जो जरूरत होगी आप उन अभी तक आपने देखा होगा कि पेरेंट्स हमारी सारी नीड्स पूरी किया करते थे, तो कुछ दिन तक जब तक पेरेंट्स हैं तब तक हम उनकी कुछ ज़रूरतें, नीड्स जो होंगी वो हम क्यों नहीं निभाएंगे, उनको पूरी कीजिए। जब वो कंप्लीट होती हैं उसके बाद भी आपके पास, पहली बात तो माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का पैसा खुद नहीं लेंगे, ये मैं जानता हूँ। और जहाँ ज़रूरतें पड़ती हैं आप वहाँ दे दिया करेंगे, तो वो स्वयं वापस कर देंगे। नहीं भी करते हैं, पेरेंट्स हैं, हमारे लिए उन्होंने इतना किया है, हम उनके लिए अगर अपनी पूरी लाइफ भी इतना करते जाएं तब भी कम पड़ जाएगा जितना उन्होंने किया है। तो ठीक है भाई, पेरेंट्स है हमारे, हमने इतना जो किया हमसे थोड़ा बहुत हो पा रहा है, हाँ मम्मी हमने इतना कर दिया, हाँ पापा जी ठीक है, तो इतना। अब बाकी लाइफ में आप ये सोच के चलेंगे कि मैं अपना कमाऊंगा अपने लिए रखूंगा, बिल्कुल आप अपना कमाइए, अपने लिए जॉब करिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, लेकिन पेरेंट्स को आपके पैसे का लालच नहीं होता। पेरेंट्स बस ये सोचते हैं कि मेरा बेटा लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाए, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए, या किसी मुकाम पे पहुंच जाए, मतलब कि जॉबलेस ना हो, जॉब करता रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, खाली ना बैठा रहे। क्योंकि आपके अगल बगल सोसाइटी में काफी लोग टहल रहे होंगे जो जॉबलेस होंगे, वो आप उनसे पूछिएगा कि भाई क्या तुमने ढंग से मेहनत नहीं की, मेहनत की भी तो उतने ढंग से नहीं की, या तो आप पढ़ो मत, अगर पढ़ रहे हो तो उसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाओ।